200 से ज्यादा जुल्जना के इलाज मुआवजे के लिए मरकज विलायत अली सिंध पाकिस्तान के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी आगा गुलाम शबीर हैदरी ने हुकूमत सिंध से अस्पताल और जानवरों के डॉक्टर का मुतालबा किया ताकि जुल्जना का इलाज मुआवजा हफ्तावार बुनियाद पर मुमकिन हो सके। जब भी मुहर्रम उल हराम का पहला आशरा शुरू होता है तो मजालिस के बाद अमूमन सजा हुआ घोड़ा बरामद होता है। इस घोड़े को जुल्जना कहा जाता है। जुल्जना को वफा की अलामत समझा जाता है। वाक़या करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जिस घोड़े पर सवार थे उसका नाम मुर्तजिज था। इसकी मुनासबत से मुहर्रम के दिनों में घोड़े को सजाया जाता है और करबला की मंजरकशी की जाती है। जिला टंडुवाला यार में 200 से ज्यादा जुल्जना निकाली जाती है और उस वक्त ये जुल्जना मुहर्रम उल हराम के आयाम में सिर्फ सवार की ड्यूटी के तौर पर निकाली जाती है और इन आयाम के बाद जुल्जना पूरे साल किसी भी सवार के इस्तेमाल में नहीं होती। जिले इंतजामिया और हुकूमत सिंध की जानिब से हमें कोई भी सहूलियात फराहम नहीं की जाती। अगर कोई जुल्जना बीमार हो जाए तो हमारे जानवरों के सरकारी अस्पताल में कोई इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं है। इन ख्यालात का हिस्सा मरकज़ी विलायत अली सिंध पाकिस्तान के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी आगा गुलाम शबीर हैदरी ने पाक एशिया वेब टीवी चैनल के मीडिया रिपोर्टर सुहेल खानजादा से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि टंडुवाला यार में मेरा वाहिद घराना है जो 300 साल से जुल्जना की तैयारी और देखभाल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में किसी एक शख्स के पास इतनी जुल्जना नहीं जितनी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। आगा गुलाम शबीर हैदरी के पास इस वक्त 11 जुल्जना मौजूद है जबकि उनके आबा अजदाद के पास 15 से ज्यादा जुल्जना थी। उन्होंने बताया कि टंडुवाला यार में 30 इमाम बार गए हैं और 2 बड़े जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें से एक हमारा जुलूस होता है। उनका कहना था कि एक जुल्जना पर रोजाना की बुनियाद पर 7 से 800 रुपए खर्च आता है। मौजूदा महंगाई के सबब जुल्जना की देखभाल बहुत मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये खर्च हम अपनी जाती हैसियत में करते हैं। मरकज विलायत अली सिंध पाकिस्तान के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी आगा गुलाम शबीर हैदरी ने हुकूमत सिंध और जिले हुकूमत से मुतालबा किया है कि जुल्जना के इलाज मुआवजे के लिए हफ्तावार डॉक्टर मुकर्रर किया जाए और अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए।